नमस्ते और स्वागत है। ज़रा सोचिए, आपका जीवन, आपके विचार और आपके आसपास का हर सच क्या वास्तव में वैसे ही है जैसे आप समझते हैं? क्या कभी आपने अपने विचारों को इस दृष्टि से देखा है कि इनमें क्या सच है और क्या बस एक परंपरा का हिस्सा है? आज हम ऐसे विचार के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ सोचने का तरीका ही नहीं बल्कि जीने का एक नया तरीका है। ये है रैशनलिज़्म यानी तार्किकवाद। रैशनलिज़्म यानी एक ऐसा विचार जिसमें हर चीज़ को तर्क और ज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। बस सिर्फ विश्वास और अनुभव ही नहीं बल्कि बुद्धि और सोच से हर एक चीज़ को पहचानना। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर और जानते हैं कि कैसे रैशनलिज़्म हमारे सोचने के तरीके को एक नए रूप में बदल सकता है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि रैशनलिज़्म का असली मतलब क्या है। रैशनलिज़्म एक ऐसा विचारधारा है जो कहता है कि सच और ज्ञान का असली आधार बुद्धि और तर्क है। यानी अगर हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ को तर्क और लॉजिक के साथ परखना होगा, बिना किसी के कहने या सिर्फ सुनने भर से उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। रैशनलिज़्म कहते हैं कि अनुभव और भावनाएं ज़रूरी है, लेकिन सच्चाई का असली तस्वीर हम तभी देख सकते हैं जब हम अपने दिमाग को लॉजिकल तरीके से इस्तेमाल करें। इस सोच में एक सीधा सा संदेश है, जो कुछ भी आपके सामने है उसे तर्क और आधार पर परखिए। अगर वो सच है तो तर्क और लॉजिक में माध्यम से वो साबित हो जाएगा। ये विचार ये भी कहता है कि हमारे अनुभव और हमारी भावनाएं कभी-कभी हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं, लेकिन बुद्धि और सोच का इस्तेमाल करने से हम उस दिशा को ठीक से समझ सकते हैं। ऐसे में रैशनलिज़्म हर उस इंसान के लिए एक तरीके का दार्शनिक हथियार है जो अपने विचारों में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। रैशनलिज़्म के विचार की जड़ें प्राचीन इतिहास में दिखाई देती हैं। भारत और यूनानी दार्शनिक हमेशा से तर्क और बुद्धि को महत्व देते आए हैं। भारत में गौतम बुद्ध के विचारों में एक प्रकार का रैशनलिज़्म था। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी तुम्हें समझ में आए उसे ही अपनाओ, बिना सोचे समझे किसी भी विचार को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाओ। ये सोच रैशनलिज़्म का प्राचीन रूप था, जिसमें हर चीज़ को तर्क और समझ के आधार पर पहचानने की बात थी। इसी प्रकार यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी अपने एलॉगी ऑफ द केव में यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कैसे लोग एक अंधेरी गुफा में बंद हैं, जहां वो बस दीवार पे छवियों को देखते हैं और उन्हें ही सच समझते हैं। प्लेटो के अनुसार असली सच तो सिर्फ उस समय पता चलेगा जब हम गुफा से बाहर निकलेंगे और असल चीज़ों को देखेंगे। प्लेटो कहते हैं कि बस अनुभव या देखा सुना ही सच नहीं होता। तर्क और समझ से ही हम उस गुफा से बाहर निकल सकते हैं और सच को देख सकते हैं। इस प्रतीक में प्लेटो ने समझाया कि तर्क और बुद्धि हमें किस तरह से सच के पास ले जा सकती है, और यही रैशनलिज़्म का आधार है। अब हम आते हैं 17th सेंचुरी में, जब फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्टिस ने रैशनलिज़्म का एक नया रूप दुनिया के सामने रखा। डेकार्टिस ने कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कोगिटो एर्गो सम। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं थी, इसने रैशनलिज़्म को एक नए रूप में डिफ़ाइन किया। डेकार्टिस के अनुसार हम जो भी हैं वो हमारे सोचने की शक्ति के कारण है। अगर हम सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हैं, और हमें अपने विचारों के आधार बुद्धि और तर्क पर रखना चाहिए। डेकार्ट का कहना था कि हमारी सोच यानी हमारी बुद्धि हमें जिसे सच्चाई लगती है उसी पर विश्वास करना चाहिए। अगर कोई विचार लॉजिकल है तो वही सच माना जाएगा।
डेकार्टे ने दुनिया को ये सोच दी कि हर चीज़ को तर्क और एनालिसिस के रूप में समझा जाए। उन्होंने अपनी सोच को मेथड ऑफ डाउट का नाम दिया था, जिसमें वो हर चीज़ पर डाउट करते थे जब तक वो लॉजिकली प्रूफ नहीं हो जाता था। इस तरीके ने रेशनलिज्म को एक नए उदय में डाला और दुनिया में सोचने का तरीका ही बदल दिया। डेकार्टे के विचार आज भी जिंदा हैं और रेशनलिज्म का मूल आधार है। उनका कहना था कि हमारा अपना दिमाग ही सच्चाई का असली माध्यम है और सिर्फ वही चीज़ें हमारी रियलिटी हैं जो तर्क और बुद्धि के रूप में साबित हो सकती हैं। आज के समय में रेशनलिज्म का महत्व और भी बढ़ गया है। आज हम इतने सारे मीडिया सोर्सेस, विचारों और प्रभावों से घिर चुके हैं कि सच और झूठ के बीच का फ़र्क समझना मुश्किल हो गया है। कभी कभी हम कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो हमें बरसों से सिखाई गई हैं, बिना ये सोच के कि वो लॉजिकल है या नहीं। रेशनलिज्म हमें यही सीख देता है कि हम अपने फैसलों में क्लैरिटी लाएं और अपने विचारों को तर्क और ज्ञान के आधार पर परखें। हर दिन हमारे सामने नए फैसले होते हैं। सोशल मीडिया पर जो देखते हैं, जो न्यूज़ सुनते हैं, उनमें सच और गलत को अलग करना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर हम रेशनलिज्म को अपनाएं तो हम अपने फैसलों में सुधार ला सकते हैं। रेशनलिज्म हमें इस लायक बनाता है कि हम अपने विचारों को एक नई दृष्टि से देखें और झूठ के बीच भी सच को पहचान सकें। अब बात करते हैं कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में रेशनलिज्म को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहला, रेशनलिज्म हमें सिखाता है कि हमें किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं मानना चाहिए। जैसे कई बार हम अपने आसपास की बातें बिना तर्क के मान लेते हैं कि कोई कह दे कि एक ख़ास वक्त में निकलना शुभ है या किसी ख़ास रंग का कपड़ा पहनना अशुभ है। लेकिन क्या हमें कभी सोचा है कि इसका असल में क्या बेसिस है? एक छोटी मिसाल लेते हैं। अगर कोई कहे कि नई टेक्नोलॉजी खराब है या नए विचार हमारे संस्कृति के विरुद्ध हैं, तो बिना तर्क और एनालिसिस के हम ऐसे विचार को क्यों अपनाएं? रेशनलिज्म हमें सिखाता है कि हर नए विचार को लॉजिकली सोचना चाहिए, उसके बेस समझना चाहिए और फिर उसके असली महत्व देखना चाहिए। आज अगर हम अपने जीवन में रेशनलिज्म को अपनाएं तो हमारे फैसले और विचार लॉजिकल होंगे। ये हमें गलत सोच और प्रभावों से दूर रख सकते हैं और हमें एक सच्चा और समर्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने रेशनलिज्म के बारे में गहराई से समझा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल आकाश कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ये मिलेंगे और भी ऐसे थॉट प्रोवोकिंग और इंगेजिंग कंटेंट जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं कि आप और किस टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। मैं आकाश कुमार आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक अपने दिमाग को खुला रखें और नए विचारों के साथ अपनी जर्नी जारी रखें।